सुबह उठते ही मम्मी ने वो बात बोल दी जो मैं अभी सुनना नहीं चाहता था। सफाई करेंगे। और मेरा दिल बोला, भगवान अब उठा ले, घर साफ होगा या मेरी जिंदगी। मम्मी ने नया ऐलान किया, तेरे सारे कपड़ों को मैं जला दूंगी। सबसे पहले निकली मेरी काली शर्ट, मेरी फेवरेट, मेरी जान, मेरा लकी चार्म। मैंने उसे देखा और धीरे से कहा, जा मेरे लाल, राख बन जा। पर यादों में रह जाना उस शर्ट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे फिल्म में हीरो मर रहा हो और बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा हो। तुझे याद ना मेरी आई। अब निकली पापा की पेंट। अब बारी आई पापा की पेंट की। मेरे अकेले के कपड़ों को राख क्यों करूं भाई। सफाई में रिश्ता नहीं देखा जाता सरकार। आज मैंने मामी से एक शर्त लगाई। What? मम्मी को बोला, आज अगर मुझसे कोई काम करवाना है तो सिर्फ हिंदी में बोलना होगा। बस फिर क्या, मामी की हिंदी सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मम्मी की हिंदी जैसे चौथी फैल को 10 का पेपर पकड़ा दिया हो। जल्दी चाय बना। चलो, इसमें तो एक्सपर्ट हूँ। पहले डाली चाय पत्ती, फिर चाय मसाला, अब दूध डालने की बारी आई। और यहीं से मेरा संघर्ष शुरू। अगर ज्यादा डाल दिया तो मम्मी बोले, इतना दूध कौन डालता है रे। अगर कम डाला तो बोले, क्या पानी पीने आया था तू। आखिर मैंने नाप तौल कर डाला दूध, जैसे मैं कोई ISRO का साइंटिस्ट हूं। फिर चाय कटोरी में डालकर मम्मी को दी। मम्मी ने एक घूंट लिया और डायलॉग फायर। बराबर डाले पानी दूध बराबर। मैं वो कठुन हाजी थारी माँ तो थारी मोगरी माँ पानी दे गई माँ तो बिल्ली माँ। तो हिंदी बोले। कम हम पर बैठे जी। हिंदी बोल भाई। तुम ये बना बोल। अब मैंने सोचा, चलो थोड़ी मस्ती कर लूं। मैंने राजस्थानी स्टाइल में पगड़ी बांधनी शुरू की। 5 मिनट का ब्रेक मिला है तो कुछ तो करते हैं। पगड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनती जा रही थी जैसे कि मेरी जिंदगी। दिवाली सफाई में थोड़ा देशभक्ति लुक भी जरूरी है। फिर बाइक पीछे ली ताकि कुंडे में आग लगा सकूं। मेरी प्यारी काली शर्ट जलती जा रही थी और मैं ऐसे देख रहा था जैसे शादी में दुल्हन किसी और को मिल गई हो। ऊपर से मुझे देख मम्मी मजे ले रही थी। ये देख मुझे भी हंसी आ गई। ये जल रहे हैं मेरे 3 घंटे सेलेक्ट किए हुए शर्त। फिर मम्मी बोली, अब रसोई साफ कर। अब मैं खड़ा हूं रसोई के टॉप फ्लोर पर। इतनी पतली जगह कि जरा सी इधर उधर हुआ तो कच्चा पीला और मैं नीचे। इतना मैल है। मैं पंखा साफ कर रहा था। मम्मी का ऑर्डर ऐसे आ रहा था जैसे मैं कोई सरकारी ठेका ले आया हूं। मैंने डरते हुए झाड़ू निकाली और सोचा, आज या तो रसोई चमकेगी या मैं। अब भाई मैंने अपना झाड़ू अस्त्र निकाला और बस शुरू। नीचे मम्मी खड़ी थी जैसे सफाई कमांडर जनरल मम्मी देवी। सावधानी से पकड़ना, बर्तन टूटने ना पाए। आपके बेटे की जान जा सकती है पर आपका बर्तन नहीं टूटेगा। फिर मेरे अंदर शैतान जाग गया। मैंने ऊपर से एक प्लास्टिक का लौटा उठाया और नीचे फेंका। पर मम्मी नीचे से ऐसे देख रही थी, बेटा ये लौटा नहीं, तेरा करियर गया। साफ करते करते जब मेरी आत्मा झाड़ू में समा गई तभी मम्मी बोली, चल अब पोछा लगा दे। मम्मी मेरे हाथ कांप रहे हैं। मम्मी बोली, कोई बात नहीं, पोछा हाथ में पड़ ले, अपने आप लग जाएगा। मम्मी बोली, चलो बेटा अब धुआं कर साफ कर। अभी तो किया ना, फिर से कर। सफाई में रिपीट वैल्यू होती है। जब झाड़ू, पोछा और धुआं कश सब क्लियर हो गया तभी मम्मी बोली, अब बारी है फ्रिज की। मम्मी फ्रिज भी? मम्मी बोली, हाँ रे, फ्रिज का दरवाजा खोला तो लगा जैसे आर्किटेक्ट का दरवाजा खोल दिया हो। ठंड इतनी की लगा अभी कोई पेंगुइन निकल के बोलेगा। भाई सफाई बाद में, पहले स्वेटर पहन ले। मैंने एक एक करके सामान निकालना शुरू किया। तभी मेरी नजर पड़ी नींबू और मिर्ची पर। मैंने सोचा, यही तो वो 2 चीजें हैं जो हर बुराई को दूर करती हैं। फिर मेरे दिमाग में आया, क्यों ना इनसे एक ऐसा टोटका बना दूं कि मम्मी मुझे कोई काम ही ना दे। बस जैसे ही प्लान बनाया, अगले सेकंड में सोचा, छोड़ यार, मम्मी पर टोटका काम ही नहीं करेगा। उलझा, मेरे ऊपर ही कुछ हो जाएगा। अब मैं फ्रिज के पार्ट अलग करने लगा। ट्रे निकाली, शेल्फ निकाला, बर्फ वाला बॉक्स निकाला। इतना सब निकाला कि लगा जैसे मैं कोई फ्रिज नहीं, रॉकेट असेंबल कर रहा हूं। फिर मुझे एक छोटा शीशा मिला। अरे भाई, वो तो ऐसा था कि उसमें मैं खुद को वीडियो झूम करके देख सकता था और बैकग्राउंड में खुद गाना गा रहा था। सफाई करूं मैं झूम के। फिर मैं फ्रिज को अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ करने लगा, क्योंकि मुझे पता था मम्मी का इंस्पेक्शन लेवल ISRO से भी ऊपर है। जरा सा धब्बा रह गया तो डायलॉग पक्का।
इतना भी नहीं हो सकता तुझसे? मम्मी नीचे से बोली, अच्छे से साफ कर, चमक आनी चाहिए। मैं बोला, मम्मी फ्रिज में चमक आ गई है, अब सफाई खत्म। मम्मी बोली, चलो अब चाय पीते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा देखा, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मैं बोला, मम्मी चाय पीने का सीन गया। मम्मी बोली, कोई बात नहीं, एक्टिंग कर लेते हैं। और भाई मम्मी ने झूठ मूठ कटोरी हाथ में ली। मैंने बोला, मम्मी आपकी एक्टिंग देख के रणवीर सिंह भी नौकरी छोड़ दे। चलो मित्र, आज का सफाई युद्ध यहीं खत्म। अब मम्मी का धमाका अगले एपिसोड में। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।